फ्रेंड्स, एसके टीचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग 1857 की क्रांति शुरू कर रहे हैं, जो कि महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। एनसीईआरटी फुल्ली एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कहता है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? आप लोग जानते हैं 1857 की क्रांति जो है सर्वप्रथम प्रारंभ मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। इसको याद रखना है, पूछेगा 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है कहाँ से हुआ था? मेरठ से। कहाँ से हुआ था? मेरठ से। ठीक है, 10 मई को। कब हुआ था? 10 मई को। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो याद रखना है, बैरकपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहीं पर विद्रोह किया था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से याद रखना है आप लोग को, और बाकी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से है, फुल्ली याद रखना है। वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या था? 1857 के क्रांति का पूछेगा क्या है प्रतीक, तो याद रखना कमल और रोटी। कमल और रोटी, ठीक है, याद रखना है, कमल और रोटी प्रतीक था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जानते हैं, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो पूछता है इस तरह से। तो लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 के समय गवर्नर जनरल, याद रखना। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखना पारम अस्टर्न। कौन थे प्रधानमंत्री? पारम अस्टर्न, जो कि प्रधानमंत्री थे यहाँ के, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, और वहां पर जो है लाल किले पर पहुंचना और वहां पर बहादुर शाह द्वितीय से मिलना। ठीक है, यही था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने में सर्वाधिक सेना किस राज्य से थे? अवध से। कहाँ से थे? अवध से। तो आप लोग को याद रखना है। ठीक है, अब इसी प्रकार से देखिए और सारा ऑब्जेक्टिव है भी। देखिए क्या कहता है ऑब्जेक्टिव, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था, याद रखना इसको भी। केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित के लिए ये सब उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है ये सब भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, लखनऊ में 1857 ईस्वी क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी से है, इसको याद ही कर लेना आप लोग को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाले रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? जानते हैं, वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। किसने? कैप्टन ह्यूरोज ने किया था। अगला, असम में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। मनीराम दत्त, याद रखना। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारों को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला को। मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए जो है सरकार ने इनाम रखे थे, याद रखना है आप लोग को। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर से, याद रखना, काना नाना, तो नाना साहब। किसने? नाना साहब। अपना सेनापति नियुक्त किया किसको? सेनापति इसका था तात्या टोपे, जिसका मूल नाम था रामचंद्र पांडुराम। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह उस समय बताए थे बहादुर शाह जफर या उसी द्वितीय, याद रखना जफर, किसे अपना सेना नियुक्त किया था? बख्त का को। इसको इसका सेना पूछेगा तो कौन है? बख्त खां था। 1857 के विद्रोह के समय जो है मुगल शासक पूछेगा तो बहादुर शाह जफर था। ठीक है, इसको याद रखना है। अब जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, इस विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था और कौन कौन भाग लिए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग को अच्छे से देखना है। 1857 ईस्वी के प्रमुख केंद्र एवं प्रमुख विद्रोह, इसको तो याद ही कर लेना है, इससे क्वेश्चन खूब पूछता है। देखिए पहला कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है दिल्ली से विद्रोह जो है बहादुर शाह द्वितीय ने किया था, उसका सेनापति बख्त खां, और विद्रोह तिथि था 10 मई 1857 को।
और दमन करता यानी कि ख़त्म करने वाला निकलसन एवं हडसन याद रखना है। ठीक है, ईस्वी याद नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर विद्रोह याद रखना है। अब दमन करता है इसको। लखनऊ से जानते हैं बेगम हजरत महल, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था। और जो है कौन किसने किया था, कॉलिन कैंपवेल, सीधा याद रखना कैंपवेल ने किया था। ठीक है, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और फिर जनरल ह्यूरोज ने दमन किया था इसको। अगला कानपुर से बताए थे, काना नाना से याद रखना तात्या टोपे, कौन, तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहब जिसका इसका बताए थे तात्या टोपे था सैन्य अधिकारी। और यहाँ कर्नल कैंपवेल, कॉलिन कैंपवेल याद रखना है। इलाहाबाद से लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत अली नेतृत्व कर रहे थे विद्रोह को। और कर्नल नील दमन करता थे। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल कर्नल नील ने इसको भी दमन किया था। अगला क्वेश्चन कहता है जगदीशपुर से। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और उसका भाई का नाम था अमर सिंह। ठीक है, कब किया था, इसका डेट भी याद रख सकते हैं, 12 जून 1857 को विलियम टेलर व विशिष्ट ओयर ने इसको दमन किया था। ठीक है, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, विसेंट ओयर। और फतेहपुर से अजीमुल्ला याद रखना जनरल रेनाल्ड। इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक पूछेगा कौन था, तो बहादुर शाह जफर थे। इन्हें विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना जाता है। ठीक है, ये सब जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को अच्छे से इसको याद रखना है। आगे जो है क्वेश्चन थोड़ा सा और है, इसको समझ लीजिए। कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात शासन अधिनियम, ये सब तो उतना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए कौन सा आयोग, तो पील आयोग, कौन सा आयोग, पील आयोग का गठन किया गया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का लॉर्ड वायसराय बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। किसको, लॉर्ड कैनिंग को। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेज का आलोचना, मिर्जा गालिब। किसने, मिर्जा गालिब को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद याद रखना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था, नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजी की सर्वाधिक सहायता की थी, अंग्रेजों का। याद रखना ग्वालियर के सिंधिया परिवार, जो कि अभी मंत्री में भी है, ज्योति आदित्य रथ सिंधिया। ठीक है, याद रखना। 1857 पर देखिए प्रमुख पुस्तकें, पुस्तक सब उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसको याद रखना है। अभी और आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की संग्राम दिया था। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा हुआ है। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बताए थे, वी.डी. सावरकर। किसने, वी.डी. सावरकर ने। याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी, सर जेम्स आउट्रम्स या डब्ल्यू टेलर एवं दोनों ने मिलकर। याद रखना है। अगला क्वेश्चन, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न प्रथम राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसना है, आर.सी. मजूमदार, आर.सी. मजूमदार। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन है, एस.एन. सेन था। कौन थे, एस.एन. सेन थे। तो इसको याद रखना है। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है
नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। आज 1857 की क्रांति से जितना भी ऑब्जेक्टिव है NCERT बुक से सारा करा दिए हैं। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में 1857 की क्रांति के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जितना भी क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।